क्या बिहार की सत्ता डगमगाने वाली है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले वो 42 चेहरे अब जेल की सलाखों के करीब हैं? आज की खबर कोई मामूली सियासी बयानबाजी नहीं, बल्कि ये सीधे पटना हाईकोर्ट की चौखट से निकली वो चिंगारी है जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में आग लगा चुकी है। मामला बिहार के 42 निर्वाचित विधायकों से जुड़ा है। जी हां, आपने सही सुना, 42 विधायक। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इन पर आरोप है धोखाधड़ी का, इन पर आरोप है सच छिपाने का, और अगर ये साबित हुए तो न सिर्फ इनकी विधायकी जाएगी बल्कि इन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से माननीय हैं जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। राजनीति में जीत का जश्न अक्सर 5 साल चलता है। फूलों की मालाएं, समर्थकों की नारेबाजी और विधानसभा में गूंजती तालियां, ये सब एक नेता को एहसास दिलाते हैं कि अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो अगर जीत के ठीक बाद जब वो सत्ता के नशे में हो, तभी कोर्ट का एक नोटिस उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो ये कहे कि माननीय विधायक जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। नमस्कार, आज की खबर बिहार की राजनीति में आए उस भूचाल के बारे में है जिसने पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। यकीन मानिए, जो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं वो पटना के सियासी गलियारों में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। बात सिर्फ नोटिस की नहीं है, बात है उस झूठ की जो हलफनामे में बोला गया। और इस बार खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि ठीक 2 दिन पहले देश के दूसरे हिस्से में कोर्ट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, तारीख याद कर लीजिए, सोमवार 16 फरवरी 2026। अभी हम और आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी सोमवार को दक्षिण भारत में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के विधायकों की नींद उड़ा दी है। बागेपल्ली विधानसभा सीट, यहां से बाहुबली विधायक थे एसएन सुब्बा रेड्डी, 2023 में जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2026 आते आते उनकी विधायकी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। क्यों? क्या उन्होंने कोई बड़ा कांड किया था? नहीं, उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक गलती की थी, अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी छुपाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार की खबर में कर्नाटक का किस्सा क्यों सुना रहा हूं। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आग हमारे घर में भी लग चुकी है। कर्नाटक तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर बिहार में बाकी है। बिहार के पटना हाईकोर्ट से एक साथ, जी हां, एक साथ 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 42 ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये पूरी सरकार गिराने के लिए काफी होती है। हालांकि बिहार में सरकार प्रचंड बहुमत में है, लेकिन जिन चेहरों को नोटिस मिला है उनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसमें कोई साधारण विधायक नहीं है। इस लिस्ट में शामिल है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, जी हां, स्पीकर प्रेम कुमार जी। इस लिस्ट में नाम है बिहार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक विजेंद्र प्रसाद यादव का। इसमें युवा चेहरा चेतनानंद का नाम है। इसमें पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का नाम है। अब सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है? क्यों पटना हाईकोर्ट ने इन मान्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है? और क्या बिहार में भी कर्नाटक वाला इतिहास दोहराया जाएगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 18वीं विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब जीत बहुत बड़ी होती है तो दुश्मन भी उतनी ही गहराई से वार करता है। जो उम्मीदवार हार गए उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने रास्ता अपनाया कानून का। इसे हम कहते हैं इलेक्शन पिटीशन, यानी चुनाव याचिका। एक्सपर्ट कहते हैं यह मामला तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम राजनीतिक मौत जैसे हो सकते हैं। देखिए, जब कोई नेता पर्चा भरता है तो उसे चुनाव आयोग को 3 चीजों का सच्चा ब्यौरा देना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सच्चा शब्द पर जोर दे रहा हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं। एसेट डिक्लेरेशन, यानी आपके पास कितनी गाड़ी, बंगला, जमीन और बैंक बैलेंस है।
क्रिमिनल हिस्ट्री, जी हाँ, क्या आप पर कोई केस चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि वोटर को अपने नेता के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। इसे राइट टू नो कहा जाता है। अब आरोप यह है कि बिहार के इन 42 विधायकों ने इन 3 खानों में से किसी न किसी में खेल कर दिया है। किसी ने अपनी जमीन छुपाई, किसी ने बैंक का लोन छुपाया, कि तो किसी ने अपने ऊपर चल रहे पुराने केस को एफिडेविट में लिखा ही नहीं। पटना हाईकोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का कहना है कि यह मामला सिर्फ कागजी भूल का नहीं है। अगर कोर्ट में साबित हो गया कि जानकारी जानबूझकर छुपाई गई थी तो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और इसकी सजा सिर्फ यह नहीं है कि आपकी विधायक की टोकरी में जाएगी। नहीं साहब, कानून इससे भी आगे जाता है। यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत गलत हलफनामा देने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और आप अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई घोषित हो सकते हैं। जरा सोचिए, बिहार विधानसभा के स्पीकर जो सदन में बैठकर विधायकों को नियम कायदे सिखाते हैं, अगर उनका ही चुनाव रद्द हो जाए तो क्या स्थिति होगी? विजेंद्र यादव जो दशकों से मंत्री हैं, अगर उनकी सदस्यता चली जाए तो उनके करियर का कैसा अंत होगा? अब आप कहेंगे, अरे भारत में कोर्ट केस तो सालों चलते हैं, 5 साल सरकार चल जाती है, फैसला तब आएगा जब अगला चुनाव आ जाएगा। आप यही सोच रहे हैं? आमतौर पे यही होता आया है। आपको बता दें कि जब चुनाव फैसला आता है तो नेताजी के कार्यकाल ही खत्म हो जाते हैं। जस्टिस बीपी सिंह के कोर्ट में पहले भी ऐसे कई मामले सालों लटके रहे हैं। लेकिन शब्द पर गौर कीजिएगा, इस बार 2026 में फिजा बदली है। कर्नाटक का उदाहरण मैंने आपको शुरू में इसलिए दिया, वहां 2023 के चुनाव का फैसला 2026 में आ गया, मात्र 2.5 साल में, और सुब्बा रेड्डी की कुर्सी चली गई। बिहार में भी कोर्ट अब सख्त है, अदालतों पर भी दबाव है कि चुनाव से जुड़े मामलों को लटकाया न जाए। इन 42 विधायकों में चेतन आनंद का मामला बड़ा दिलचस्प है। आपको याद होगा, वो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, केवल 112 वोटों का अंतर था। रिकाउंटिंग हुई थी, हंगामा हुआ था। अब उनके खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उसमें सिर्फ एफिडेविट ही नहीं बल्कि धांधली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और आचार संहिता का उल्लंघन के भी आरोप हैं। अब जीत का अंतर इतना कम हो तो कोर्ट का एक छोटा सा फैसला भी पासा पलट सकता है। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊपर से सब शांत दिख रहा है, 202 विधायकों का विशाल बहुमत वाली सरकार है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इन 42 माननीय विधायकों की नींद हराम हो चुकी है। अभी मामला नोटिस के स्टेज पर है, यानी कोर्ट ने इनसे पूछा है, आपके खिलाफ सबूत आए हैं, बताइए, हम आपका चुनाव रद्द क्यों न करें। अब वकीलों की फौज खड़ी की जाएगी, जवाब तैयार किए जाएंगे। वो जमीन मेरी नहीं थी, वो लोन मैंने चुका दिया था, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, ये सारी दलीलें दी जाएंगी। लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हर जानकारी एक क्लिक पर मौजूद है, झूठ को छिपाना अब उतना आसान नहीं रहा। एक और पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, ये 42 की संख्या इतनी बड़ी क्यों है? चूंकि इस बार सत्ता पक्ष के 202 विधायक जीते हैं तो स्वाभाविक है कि हारने वाले विपक्ष के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा केस भी इन्हीं पर किए हैं। ये एक तरह की लीगल वॉर है, जो लड़ाई मैदान में हारी गई अब उसे कोर्ट रूम में लड़ा जा रहा है। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बिहार में नजीर बना तो आने वाले कुछ महीनों में हम बिहार के कई बड़े चेहरों को पूर्व विधायक बनते देख सकते हैं। अगर स्पीकर प्रेम कुमार या मंत्री विजेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेताओं पर गाज गिरी तो यह बिहार के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। ये लड़ाई अब वोट की नहीं है, कोर्ट की है, और कोर्ट में भीड़ नहीं, सबूत बोलते हैं। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे इन विधायकों की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल होगा या हाईकोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई की तारीख आएगी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे, क्योंकि यह मामला सिर्फ 42 सीटों का नहीं है, मामला लोकतंत्र की शुचिता का है। अगर आपको रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर